गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम टेंस का थर्ड वीडियो है जो हमारा यहाँ से टेंस का आपका स्टार्टिंग शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, टेंस के बारे में जाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जानते हैं आप लोग का भाई है। ठीक है, आप लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपका कुशीनगर स्टडी सेंटर 031 कुशीनगर का आप लोगों का भाई एक छोटा सा प्लेटफॉर्म खोला है जो आपसे आप लोगों के बीच में रह के कुछ सीखना चाहता है, कुछ दूसरों को सिखाना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तक सपोर्ट कीजिए। चलिए हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को हम जानते हैं। तो आप बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है और हूं से पहले ताते ती शब्द आता है तो वह क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए टेंस को बनाने से पहले तीन बात का ध्यान हमें रखना जरूरी होता है। पहला, टेंस को पहचानना, दूसरा टेंस का रूल और तीसरा आपका वर्ड मीनिंग। ठीक है, इन तीन चीज को अगर आप जान गए तो हम दावा करते हैं कि आपको टेंस में कोई पछाड़ नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा विद्वान हैं, ठीक है, फिर भी हम ज्यादातर यह कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सबसे बेस्ट पढ़ाने का सबसे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इससे सबसे पहले रूल के बारे में जानते हैं कि रूल होता क्या है। रूल का मतलब होता है नियम। क्या होता है दोस्तों? नियम। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। क्या आता है दोस्तों? सब्जेक्ट। उसके बाद आता है आपका वर्ब। अब देखिए इसमें वर्ब में क्या लगाया जाता है? वर्ब में यस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। यस और ईएस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड भी आ सकते हैं, आईपीसी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए जैसे कि अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे, आप लोग सब कोई जानता है कि सब्जेक्ट होता क्या। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। अभी देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही सब्जेक्ट हुए। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे? आप क्या हो जाएंगे? आप क्रिया पढ़ने का काम, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी करता हुए आप भी करते हैं। हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ाने का काम, तो भी क्रिया होगी। आप पढ़ रहे हैं तो भी क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब वर्ब क्रियाएं, तो क्रियाएं क्या होती है? जैसे खाना पीना उठना बैठना दौड़ना मारना, जो हम लोगों के द्वारा जो काम किया जाता है वो आपकी क्या कहलाती है? क्रियाएं कहलाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। एक बार और सुन लीजिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और वर्ब का मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लेते हैं राम। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। तो देखिए हम बताए थे ना, अगर है हूं से पहले ताते ती शब्द आएंगे तो क्या हम सब सेंटेंस कहलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए राम खाना खाता है। अब किसके द्वारा खाना खाया जा रहा है? राम खाना खाता है ना, तो राम के द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, तो देखिए राम, तो सबसे पहले क्या है हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो सबसे पहले लिख लेंगे राम। क्या हो जाएगा दोस्तों? राम। अब देखिए अब वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका बता रहा है आपको। देखिए है हूं से पहले जो आएगा वही आपका वर्ब होगा, वही आपकी क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो देखिए है हूं से खाता है। खाना क्या होता है? आपका वर्ब होता है। तो खाना, अब खाता है, खाना किस माने होता है? ईट। क्या होता है? ईट, ई ए टी। अब ईट है, अब ईट में क्या लगाएंगे? क्योंकि एक ही खा रहा है उसके साथ क्या लाएंगे? यस। तो राम ईट्स क्या कर रहा है? फूड, यानी भोजन। फूड माने भोजन। क्या हो गया? राम खाना खाता है, तो राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। अब देखिए अब दूसरा क्या हो जाएगा? तुम। तुम स्कूल जाते हो।
तो तुम स्कूल जाते हो, तो देखिए तुम स्कूल जाते हो, नहीं तो मैं जाता हूं, नहीं तो वह जाता, तुम स्कूल जाते हो। तो अब यहाँ पर तुम वहां क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तुम क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो देखिए तुम का स्पेलिंग क्या होता है, वाई ओ यू। यू मींस क्या होता है तुम, हम बताए हैं हमसे पहले जो आता है वर्ब होता है। तो वर्ब जाते हैं, जाना किस माने होता है, गो। अब गो एक प्लूरल है, अब एक वचनकर्ता के साथ यस और यस का प्रयोग करते हैं और वह वचनकर्ता के साथ यस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यू गो, अब उसके बाद गो के बाद टू, अब कहां जा रहा है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए मैं रोज खेलता हूं, मैं रोज खेलता हूं। तो मैं रोज खेलता हूं, तो मैं, तो आई क्या होता है, मैं। अब खेलना प्ले, PLAY, तो मैं रोज खेलता हूं, आई प्ले रोज, तो डेली। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, आई प्ले डेली, इतना हो गया। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए तो निगेटिव सेंटेंस आपका क्या होगा, देखिए अभी तो हम अफर्मेटिव पढ़े, अब निगेटिव को भी पढ़ लेते हैं कि निगेटिव होते क्या है। ठीक है, अब देखिए निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या होता है दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे रूल, इसका क्या होता है, रूल। देखिए इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे सीता रोज स्कूल नहीं आती है। क्या होती है, नहीं आती है। अब देखिए सीता रोज स्कूल नहीं आती है, इसमें नकारा जा रहा है आपको, सीता रोज स्कूल नहीं आती है। क्या बनाएंगे, सीता सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे, सब्जेक्ट सीता है क्योंकि सीता के द्वारा ही स्कूल नहीं आया जा रहा। क्या हो जाएगा, सीता, उसके बाद सीता के बाद, अब सीता एक वचन है, देखिए एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ गुणक का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डज। तो सीता डज, उसके बाद क्या लाएंगे, नॉट, सीता डज नॉट। कम मींस क्या होता है, आना, COME कम। अब कम और उसके बाद क्या हो जाएगा, कम टू। अब कम टू कहां, स्कूल, कहां, स्कूल डेली। तो क्या होगा, सीता डज नॉट कम टू स्कूल डेली। ठीक है दोस्तों, अगला है मैं नदी में नहीं नहाता हूं, मैं नदी में नहीं नहाता हूं। तो आई के साथ डू, आई डू, उसके बाद नॉट, आई डू नॉट नहाना, बॉथ, आई डू नॉट बॉथ। कहा, नदी में, तो अंदर नहा रहा है, तो इन द, क्या हो जाएगा, रिवर, RIVER रिवर। ठीक है दोस्तों, हो अगर वीडियो इतनी, ठीक है, ज्यादा लंबी बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही समझिए लेकिन बेस्ट तरीके से समझिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक। अच्छे से पढ़िए और अपने साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। देखिए ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है, ज्ञान बढ़ती है। ठीक है, तो ज्यादातर अपने भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाते रहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट